अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान का मुक़द्दस महीना जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये जो महीना है रहमतों का और बरकतों का महीना है। ये वो वक्त है जहाँ हम मुसलमान अल्लाह की दिन भर रोज़े रखते हैं, रातों में इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की तलाफ़ी करते हैं। रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने से रुकावट नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग की पाकीज़गी और हासिल रखने का एक वसीला है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फ़रमाए और हम सबको अपनी हिदायत दे, आमीन। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले आई थी। जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इंसान करता है ग्रोसरी वगैरह स्टार्ट वगैरह। तो बस जी सबसे पहले मैं आई लूलू पे। तो जी जब रमज़ान होता है ना स्टार्ट, तो लूलू पे बहुत ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त ऑफ़र वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो जी बहुत अच्छा डेकोरेट किया जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ना इस चीज़ का एहतराम किया जाता है। तो बस जी सबसे पहले मैं आई हूँ, यहाँ पे ऑफ़र्स लगी हुई थी, लेकिन मुझे लेना था कुछ चॉपर वाला, बट मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा जो है ग्रोसरी वाला वही सबसे पहले की कर ली जाए। मेरा ये होता है कि जब मैं मतलब रमज़ान आता है सबसे पहले मैं इफ्तारी और सहरी के लिए जो चीज़ें होती हैं मैं उसे पूरी करती हूँ, और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ होती है मैं उसे बाद में मैनेज करती हूँ। तो इसी तरह रमज़ान की ख़रीदारी में इफ्तारी और सहरी के लिए ख़ास तौर पे अपनी अशिया को शामिल करें, जैसे कि खजूर, दूध, दही, चना, फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ और रोटी, पराठे। इसके अलावा मसाला जार, नमकीन और मीठे पकवान के लिए अज्जा भी ख़रीदें। जैसा कि आपको पता है रमज़ान में कुछ चीज़ों की ना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आपका बेस्ट तरीका यही है कि आप उसे ना ज़्यादा मकदार में ख़रीद लें, बड़े पैकेट्स में ख़रीद लें, ताकि आपको बार बार जो है ग्रोसरी करने ना जाना पड़े और ना आपका टाइम भी बच जाए। क्योंकि जो आपने टाइम शॉपिंग में लगाना है या ग्रोसरी में लगाना है ना, वो आप ना इबादत में लगा लेना। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह अपनी शॉपिंग को मैनेज करें। इसके अलावा आप मतलब आप मशरूबात में और जूसेस में फ्रेश चीज़ें लें, जैसे कि दही वगैरह, लस्सी वगैरह या मिल्क वगैरह ले सकते हैं, या शिकंजी वगैरह ले सकते हैं। ज़्यादा हैवी चीज़ें मत लें, जैसे कि हो गया रूह अफ़ज़ा वाला, लोग दूध वगैरह पीते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना। तो ज़्यादा कोशिश करें लाइट चीज़ें आप यूज़ करें। अच्छा, जो मैं ज़्यादातर सामान लेती हूँ ना, मैं लूलू से लेती हूँ, क्योंकि लूलू एक तो मेरे घर के करीब है और वहाँ पे ज़्यादा ऑफ़र्स भी लगती हैं रमज़ान में। वैसे भी नॉर्मल भी लगते हैं, लेकिन रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स लगती हैं। तो बेस्ट है कि आप ज़्यादातर लूलू से ही शॉपिंग करें, क्योंकि एक तो मतलब इनकी चीज़ें ज़बरदस्त होती हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक है, और ऑफ़र्स भी बेस्ट होती है। अच्छा जी, यहाँ पे ना लूलू पे एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे ना आप होममेड भी मतलब ले सकते हैं, बना बनाया, जैसे कि कढ़ाई होगी, हर चीज़ के पाकिस्तानी फूड्स वगैरह, इंडियन फूड जो है ना, बात का आपका ये होता है कि आपका इफ्तारी बनाने को दिल नहीं करता, तो आप लूलू पे आएँ, तो यहाँ से आके आप ले लें। तो ये बेस्ट है, ठीक है। तो मतलब हर जगह पे ये होता है, लेकिन लूलू पे ये तो मुझे चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी है। तो बस जी यहाँ पे मैंने कुछ ग्रोसरी में जो मैंने लिया है, वो मैंने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लिए हैं, तो जिनको मैंने कट करके फ्रीज़ करके रखना था। एक तो मतलब ये होता है कि आपका मतलब फ्रीज़ की हुई चीज़ें जो होती हैं ना, वो मतलब टाइम भी बच जाता है ना। तो बस ये जो मैंने जो सामान था ना, वो मैंने जो ज़रूरत का था, एक तो मेरी जो फ्रिज भी थी, वो एक मतलब छोटे साइज़ की है, जहाँ पे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती हूँ ना, तो मेरे लिए कि ये भी मसला बन जाता, तो मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया। तो खैर यहाँ मैंने जो चिकन वगैरह भी लेना था, मैंने कुछ जो चिकन था वो मैंने पहले से ही मंगवा के रख लिया था, और जो ब्रेस्ट था वो मुझे चाहिए था। खैर यहाँ पे मैंने कुछ फ्रोज़न आइटम्स देख रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैंने एक दो ही चीज़ें ली हैं। मेरे साथ ये होता है कि रमज़ान के स्टार्ट में थोड़ा ही मैं ऑयली चीज़ें खाती हूँ, उसके बाद मुझसे खाई नहीं जाती है, क्योंकि खाया जाता ही नहीं है, ठीक है। तो आपका खाने को दिल भी नहीं करता है, आपका दिल भर जाता है इन चीज़ों से ना, तो ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई ही नहीं जाती। यहाँ से मैंने ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स ली ही नहीं थी, क्योंकि एक तो मेरी फ्रिज में जगह नहीं थी, और दूसरा के है मतलब ना दूसरा ये था कि मैंने सोचा था मैं होममेड ही बनाऊँगी, क्योंकि मतलब खाया जाता है नहीं है। तो मैंने सोचा था एक दो चीज़ें ले लेती हूँ, जो बाकी स्प्रिंग रोल्स वगैरह है, समोसियाँ वगैरह, वो मैं घर में बनाऊँगी, तो घर में ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, आपने खाना होता है, एक हेल्दी चीज़ होती है घर की बनी हुई चीज़, बाहर का पता नहीं क्या होता है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ समोसा रोल पट्टी वगैरह ली, ठीक है, ताकि मैं बना सकूँगी। तो अच्छा, ये जो जो व्लॉग है ना, वो मतलब मैं दो में डिवाइड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने बनाया एक ही दिन में था, लेकिन मैं अपलोड अलग अलग करूँगी ना। तो यहाँ की बस मैंने जो रोल समोसा पट्टियाँ ली हैं, वो मैंने थोड़ी सी ले ली थी, ताकि मतलब मेरी फ्रिज में जगह भी नहीं है, तो उसके मुताबिक मैंने ले ली थी। घर आई हूँ, घर आने के बाद मैंने बस सामान वगैरह रखा है। मैंने सोचा था ऐसे बिखरने से अच्छा मैं इसे फ़ौरन ही सेट वगैरह कर दूँ। तो बस मैं आई किचन में, और अपने हस्बैंड की हेल्प ली है थोड़ी सी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा सामान जो इसे उठा के आप ना किचन में बस रख देना। मैंने जो सामान था ना, वो मैंने एक लिमिटेड ही सामान लिया था, जैसे कि मेरे जो मसाले पहले पड़े हुए थे, ठीक है, तो मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी जिनकी मतलब मैं वही लेके आई हूँ ना। तो ये मैंने इमली वगैरह ली थी, जिसकी मैंने इमली की चटनी वगैरह बनानी है, वो इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी इसमें ही शेयर वगैरह करूँगी। इसके अलावा मुझे अनारदाना चाहिए था। उसके अलावा आपको पता है ये मैंने ली थी पट्टियाँ, रोल पट्टियाँ वगैरह। उसके अलावा मैंने स्पेगटीज़ वगैरह बनाई।
तो इसी तरह मैं ना मतलब मेरा ये होता है कि मैं इफ्तारी में ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाऊँ, जैसे कि आपको पता है फ्रूट्स तो लाजमी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके साथ कोई मतलब स्पैगेटीज़ वगैरह हो जाएँ, या उसके अलावा समोसे वगैरह या इस तरह की कुछ जो है ना वो चीज़ हो जाए। उसके बाद मैंने ये ब्रश चिकन लिया था, ताकि मैं ये इसको मैं यूज़ करूँगी समोसे रोल पट्टियों में ना रोल बना लूँगी, या मतलब समोसों में यूज़ कर लूँगी। तो भी वो मैंने बनाया नहीं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ रेसिपी वगैरह शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने ये लिया था जो मतलब फ्रोज़न फूड में ना था, जस्ट मैंने 1-2 ही चीज़ें ली थी, क्योंकि फ्रिज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रिज में ऑलरेडी जगह नहीं है, तो मैंने उसके मुताबिक ही जो है मैंने सामान लिया था। ये था सामान जो मैंने लिया था, क्योंकि काफ़ी कुछ जो सामान था ना वो मैंने ऑलरेडी पहले ले लिया था, ठीक है। उसके बाद जी मैंने जब हमारा सारा सामान जो था ना वो मैंने शेल्फ़ पे रख लिया, तो मैंने सोचा साथ-साथ इसको मैं ही फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। बस जी मैंने जैसे स्टार्ट काम वगैरह ना शुरू कर दिया, मैंने सोचा आज ही मैं सारे काम वगैरह कर लूँगी, क्योंकि कल का काम आपको पता है कल पे छोड़ें तो नहीं होता। तो बस जी मैंने देखिए जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि मेरी जो फ्रिज है वो छोटी थी, बस जी काफ़ी मतलब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा थी माशाल्लाह से। तो मतलब फिर मैंने इसको सेट करके रख दिया। तो मैं अब सोच रही थी कल अगर मैं बनाऊँगी रोल वगैरह, तो मैं इसमें कहाँ रखूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं वो पैकेट का लेके आऊँगी, तो मैं उसमें डाल के एडजस्ट कर लूँगी। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह करके ही चीज़ें मतलब रखें, तो आपका मतलब मैनेज हो जाएगा। अगर आप बॉक्सेस में रखोगे तो नहीं होगा ना। बस जो फ्रीज़र का सामान था वो मैंने उसे सेट कर दिया था। फिर भी जो नीचे वाला खाना था वो थोड़ा मुझे गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा साथ ही मैं इसको जो है वो क्लीन वगैरह कर लूँ, सेट वगैरह कर लूँ, जो एक्स्ट्रा सामान है मैं उसे वो निकाल के रख दूँ। तो बस जी इसी तरह सारा मतलब मैंने सोचा चले लगे हाथ जो है ना ये सारा काम हो जाए, तो बाद में नहीं ये काम होता, क्योंकि रमज़ान आने में बस 1 ही 2 दिन रह गए हैं। तो बस जी फिर मैंने जो सारा सामान है नीचे वाला उसको सेट किया, और सब्ज़ियाँ वाला को मैंने सेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, फ्रूट्स वगैरह जो थे ना मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए थे, तो ना इसलिए मुझे फ्रूट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जब ऑनलाइन फ्रूट्स मंगवाए ना, तो मतलब इंस्टा शॉप से, तो मतलब मुझे कोई इतना ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो मुझे जो था ना मैं सेटिस्फाई नहीं थी तो इस चीज़ से ना। तो फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाया था ऑनलाइन जो है ना ये फ्रूट्स वगैरह। तो खैर मुझे ये अच्छे नहीं लगे, क्योंकि एक तो फ्रेश नहीं थे, ठीक है, और मतलब उनकी क्वांटिटी भी नॉर्मल सी थी। पता नहीं रहा था कि मतलब उसी मतलब हमने जो क्वांटिटी है वो उसमें मंगवाई है। तो बस जी मुझे तो खैर मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, इंस्टा शॉप से। ज़्यादातर वैसे मैं नून से मंगवाती हूँ, तो वो तो बहुत अच्छा होता है। फिर खैर जी बाकी सामान था वो सब मैंने इसे सेट वगैरह शुरू कर दिया, ठीक है। तो बाकी मैं खानों में रखा, तो इसके बाद मैं बनाऊँगी चटनी वगैरह की रेसिपी वगैरह, इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर वगैरह करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।